जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने फिनॉल की बेरासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी जो एल्कोहल और फिनॉल के मध्य समानताएं दर्शा रही थी। इस वीडियो में अपन बेरासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं जो एल्कोहल और फिनॉल के मध्य अंतर दर्शा रही हैं, असमानताएं दर्शाएंगी, अंतर दर्शाएंगी या असमानता दर्शाएंगी। तो हेडिंग डालेंगे बेरासायनिक अभिक्रियाएं जो एल्कोहल और फिनॉल के मध्य अंतर दर्शाती है या असमानताएं दर्शाती है। ठीक है, चलिए तो पहली है हमारे पास, पहली हेडिंग है जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, पहली हेडिंग जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। चलिए तो फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करा रहे हैं, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करा रहे हैं। फिनॉल, ये रहा, फिनॉल की अभिक्रिया करा दी जाती है जिंक धातु के साथ, Zn के साथ, जिंक धातु के साथ। तो यहाँ से Zn धातु है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेती है और जिंक ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाती है, ZnO, जिंक ऑक्साइड बनकर बाहर। देखो ऑक्सीजन गया यहाँ पर और सिर्फ H रह गया, तो H इसी में मिल जाता है, जगह H यहीं पर रह जाता है, तो अपने को प्राप्त हो जाता है सिर्फ ये नाभिक, सिर्फ ये नाभिक जिसका नाम है बेंजीन, जिसका नाम क्या है, बेंजीन। तो फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। अब ये जितनी भी अभिक्रियाएं अपन पढ़ने वाले हैं ये सब मोस्ट आईएमपी है, यही पूछी जाती है एग्जाम में आपसे। फिनॉल से अगर कुछ पूछा जाएगा तो यही से पूछा जाएगा। तो ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले इस वीडियो में अपन सब मोस्ट आईएमपी होने वाली। ये पूछा गया है, ऐसा पूछा गया फिनॉल से बेंजीन बनाइए, फिनॉल से क्या बनाना था, बेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन कब बनेगा, जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करा दोगे तो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। या दूसरी रिएक्शन करा दें इसकी, C6H5 लेकर, C6H5OH फिनॉल, यहाँ से और समझ में आ जाएगा आपको, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ से जिंक जो है ऑक्सीजन को अपने साथ लेगा और क्या बनकर, जिंक ऑक्साइड बनकर बाहर। ठीक है, एक हाइड्रोजन बचा तो यही जुड़ जाएगा, C6H, देखो 5 थे, एक ये 5 और एक कितने हो गए, 6, क्या प्राप्त हो गया, बेंजीन। तो इससे और अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो गया। तो फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन धातु के साथ करने पर, सॉरी जिंक धातु के साथ करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये पहली हो गई रिएक्शन, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग है हमारे पास, कहलाता है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण क्या कहलाएगा, ब्रोमीनीकरण। चलिए देखिए, ब्रोमीनीकरण का मतलब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया है। अब ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं कराने वाले हैं जिसमें अपन बेंजीन नाभिक लेंगे, बेंजीन नाभिक लेंगे, क्योंकि अब प्राप्त हो सकते हैं आर्थो पैरा बेटा वाली। और फिनॉल जो होता है वो हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन वाली चीजें देता है। देखो तो कैसे, सबसे पहले ब्रोमीनीकरण करवा रहे हैं अपन। दो तरीके का ब्रोमीनीकरण होता है। पहला कहलाता है ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। चलिए देखिए, तो नाभिक वाली रिएक्शन करानी है इसमें अपने को। अब नाभिक वाली रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन फिनॉल की अभिक्रिया, तो ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन घुला हुआ है किसमें, जल में घुला हुआ है, ये ब्रोमीन जल के साथ कराने वाले हैं। फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराने वाले हैं, ब्रोमीन जल के साथ अपन कराने वाले हैं। चलिए तो होगा क्या, देखिए ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 लेने वाले हैं, ये 3 दूनी 6 ब्रोमीन हो गए हमारे पास, 3 अणु हो गए या 6 परमाणु हो गए हमारे पास ब्रोमीन के। देखिए तो हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन है, यह वाला, यहाँ वाला और यहाँ वाला हाइड्रोजन। देखो अगर अंक नाम दे दें, देखो ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन, एक एक Br, देखो 3 हाइड्रोजन जो है 3 Br को अपने साथ लेंगे और क्या बनकर 3HBr बनकर बाहर निकल जाते हैं। तीनों हाइड्रोजन 3 Br को अपने साथ लेते हैं और 3HBr बनकर बाहर निकल जाते हैं। देखो अब यहाँ से हाइड्रोजन गया, मतलब यही जगह खाली हुई है, एक जगह यहाँ खाली, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ,
तो 3 ब्रोमीन बचे, सभी जगह पर जहाँ जगह जगह खाली हुई है वहीं जाके जुड़ जाएंगे, जहाँ जगह खाली हुई है ब्रोमीन वहीं जाकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर OH ऐसा का ऐसा ही, यहाँ जगह खाली हुई थी ये ब्रोमीन जोड़ दिया, इसके बाद नीचे जगह खाली हुई थी ये जगह जोड़ दिया ब्रोमीन, और यहाँ पर जगह खाली हुई थी वो ब्रोमीन जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, अब नाम देखो कैसा, यहाँ पहला कार्बन होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा ही होता है। बैंक डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कार्बन जुड़े, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं डाल रहा हूँ, डालने होंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो तो दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा, चौथे पर ब्रोमीन जुड़ा और छठे पर ब्रोमीन जुड़ा। दूसरे पर जुड़ा है तो 2 आएगा, चौथे पर जुड़ा है तो 4 आएगा, छठे पर जुड़ा है 6 आएगा। टोटल कितने ब्रोमीन है? 1 2 3, 3 के लिए ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। कई बार ये पूछी जा चुकी है कि ब्रोमीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त करना था, तो फ्रोमीन की फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करा दी जाती है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फिनॉल की अभिक्रिया, ये फिनॉल, और आपको ये हाइड्रोजन एग्जाम में दिखाने नहीं है, ये आपको मैंने बोला है समझाने के लिए बनाए हैं। वैसे ही हर जगह एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। तो ये थी ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब दूसरा है ब्रोमीनीकरण, इसी के जैसा बोल देता है कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा फिनॉल का ब्रोमीनीकरण करना है। किसके द्वारा? कार्बन डाइसल्फाइड के द्वारा। चलिए देखिए तो इसमें क्या प्राप्त होगा। ब्रोमीनीकरण है यानी ब्रोमीन के साथ तो क्रिया हो रही होगी। चलो अब आर्थो और पैरा पोजीशन मिलने वाली है अपने को इसमें। तो ये ब्रोमीन जो है घुला रहता है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में, CH2 में। तो देखिए अभिक्रिया होती कैसी है। फिनॉल के 2 अणु लेने हैं, ब्रोमीन के भी 2 अणु लेने हैं। फिनॉल के 2 अणु और ब्रोमीन के भी 2 अणु लेने हैं। उपस्थिति किसकी लेनी है? कार्बन डाइसल्फाइड की। यानी ये ब्रोमीन किसमें घुला हुआ है? कार्बन डाइसल्फाइड में घुला है, विलेय है उसमें। तो यहाँ पर देखो पहला वाला जो नाभिक होगा उसका पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन एक Br को अपने साथ लेगा और HBr बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पहला नाभिक जो होगा फिनॉल का, 2 नाभिक है, पहला नाभिक जो होगा वो एक Br को अपने साथ लेगा और HBr बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो Br बचा एक, वो यहीं पर आके जुड़ जाएगा जहां जगह खाली हुई। तो पहले नाभिक में जगह खाली हुई है पैरा पोजीशन पर। कौन से पोजीशन पर? पैरा पोजीशन पर। तो ब्रोमीन जुड़ेगा आकर पैरा पोजीशन पर, ये जुड़ गया पैरा पोजीशन पर, जुड़ गया। ठीक है, पैरा पोजीशन। अब दूसरा वाला जो नाभिक होगा उसका, सॉरी पैरा नहीं, आर्थो, सॉरी पैरा नहीं, क्या? आर्थो, ये आर्थो, ये बेटा, ये पैरा। दूसरे नाभिक में पैरा वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये पैरा वाला हाइड्रोजन एक Br को और साथ लेगा और क्या बनकर? HBr बनकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4 Br थे। कितने Br थे? 4 में से 2 और 1 3 तो निकल गए, एक Br बचा, यहीं पर आकर जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर, आकर जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। OH ऐसा ही, ये जुड़ गया आके पैरा पोजीशन पर। तो नाम होगा इसका आर्थो, इसका नाम आर्थो ब्रोमो फिनॉल, और इसका नाम है पैरा ब्रोमोफिनॉल, इसका नाम आर्थो ब्रोमोफिनॉल और इसका नाम पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड में घुले हुए, फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड में घुले हुए या विलेय ब्रोमीन के साथ करने पर आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय ब्रोमीन के साथ करने पर आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया ब्रोमीनीकरण पहला।
ब्रोमीनीकरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास तीसरा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण हेडिंग है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया। नाइट्रीकरण भी दो तरीके का होता है यहाँ पर। पहला ए, पॉइंट ए डाल दे मान लो, तनु HNO3 के साथ अपक्रिया। पहला क्या है? तनु HNO3 के साथ अपक्रिया। पहला है तनु HNO3 के साथ अपक्रिया। फिनॉल की अपक्रिया तनु HNO3 के साथ कराने वाले हैं। ठीक है, फिनॉल, ये लिया फिनॉल, C6H5OH फिनॉल। फिनॉल की अपक्रिया किसके साथ कराने वाले हैं? तनु HNO3 के साथ। तनु HNO3 के साथ कराने वाले हैं। या तोड़ के लिखें, OH बचेगा ANO2, ये बचेगा, दो अणु इसके और दो अणु इसके, क्योंकि आर्थो और पैरा मिलने वाले हैं। आर्थो और पैरा मिलने वाले हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर तनु HNO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो पहला जो नाभिक होगा फिनॉल का, उसका यहाँ वाला यानी आर्थो वाला हाइड्रोजन इस एक OH को अपने साथ लेगा और H2O बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पहले फिनॉल में पहला जो नाभिक है फिनॉल का, उसका आर्थो वाला हाइड्रोजन इस एक OH को अपने साथ लेगा और H2O बनकर बाहर निकल जाएगा। तो पहले नाभिक पे जगह खाली हुई आर्थो पोजीशन पर, बचा क्या? ANO2, तो वो जुड़ेगा जाके आर्थो पर। OH ऐसा है, ये जुड़ गया जाके आर्थो पर, ANO2 जुड़ गया। ठीक है, अब बचा दूसरा तो फिनॉल का दूसरा अणु पैरा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है इस OH को अपने साथ लेगा और H2O बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नाभिक में जगह खाली हुई पैरा पोजीशन पर, बचा क्या? ANO2 जाके जुड़ेगा पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, OH ऐसा ही, ये जुड़ गया आके यहाँ पैरा पोजीशन पर, ANO2, ये इस तरीके से नाम होगा इसका आर्थो। ANO2 नाइट्रो समूह है, नाइट्रो फिनॉल, आर्थो नाइट्रो फिनॉल, और इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इस अपक्रिया में आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होते हैं। तो इसमें लिखेंगे फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ करने पर या फिनॉल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 के द्वारा करने पर आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होते हैं। फुल स्टॉप। ठीक, तो ये हो गई तनु HNO3 के साथ अपक्रिया। अब करा लेते हैं सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया। पॉइंट बी, इसी में क्या? सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो सांद्र के लिए फिनॉल का केवल एक अणु लेना होता है और अभिक्रिया कराने वाले हैं किसके साथ? सांद्र के साथ, सांद्र HNO3 के साथ। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया कराने वाले हैं अपन? सांद्र HNO3 के साथ, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराने वाले। तो यहाँ पर 3 अणु लिए जाते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल के। तो देखो 3 क्यों लेते हैं? क्योंकि दूसरे कार्बन वाला हाइड्रोजन, चौथे वाला और छठे वाला, 3 हाइड्रोजन जो है इन तीनों OH को अपने साथ लेते हैं और 3H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 हाइड्रोजन 3 OH को अपने साथ लेते हैं और 3H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं। अब देखो ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये दूसरे कार्बन की, चौथे कार्बन की और छठे कार्बन की जगह खाली। देखो 3 NO2 बचा, वही जाके जुड़ जाएंगे जहां जगह खाली हुई है। दूसरे पर, चौथे पर और छठे पर जगह खाली हुई है तो वही जोड़ दो। ऊपर OH ऐसा ही, ये दूसरे पर जगह खाली NO2, चौथे पर जगह खाली NO2 और छठे पर जगह खाली NO2। इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है NO2। ठीक है, NO2 ये। तो यहाँ पर देखो ये दूसरा, ये चौथा, ये छठा, अभी बताया था मैंने। तो दूसरे पर,
चौथे पर और छठे पर 3 नाइट्रो समूह है, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो नाम क्या हुआ इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या दूसरा नाम है इसका पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। कई बार पूछा है ये, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कर देते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पिक्रिक अम्ल। और ये विस्फोटक प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का, विस्फोटक पदार्थ है, बहुत बड़ा विस्फोटक पदार्थ है ये, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया क्या, फिनॉल का नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 के द्वारा करने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। और यह विस्फोटक प्रकृति दर्शाता है। 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं, पिक्रिक अम्ल विस्फोटक प्रकृति दर्शाता है कि नहीं दर्शाता, दर्शाता है, ठीक है, पूछा भी गया ये। तो ये हो गया नाइट्रीकरण। चलिए अब नाइट्रीकरण के बाद अगली हेडिंग सल्फोनीकरण। नाइट्रीकरण के बाद अगली हेडिंग सल्फोनीकरण। अगली हेडिंग है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सल्फोनीकरण का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, सल्फोनीकरण। तो फिनॉल 2 तरीके का सल्फोनीकरण होता है, क्योंकि 2 तरीके का सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पहला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तो फिनॉल का सल्फोनीकरण करने वाले हैं तनु H2SO4 के साथ। तो देखो OH फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, तनु H2SO4 के साथ। तनु H2SO4 के साथ कराई जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कम ताप पर, निम्न ताप पर सल्फोनीकरण, या इसको ऐसा ही बोल सकते थे कि निम्न ताप पर, या बोल सकते हैं क्या, निम्न ताप पर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, निम्न ताप पर सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब तो हो ही गया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब उसे नाम बोल दिया निम्न ताप पर। तो फिनॉल की अभिक्रिया, या तोड़ के लिख दो इसको, OH HSO4। तो इसमें लिखेंगे कि फिनॉल का सल्फोनीकरण निम्न ताप मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कर रहे हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन, आर्थो वाला हाइड्रोजन इस OH को अपने साथ लेता है और H2O बनकर बाहर निकल जाता है। जगह खाली हुई आर्थो पोजीशन पर, तो SO4 जाके जुड़ जाता है आर्थो पोजीशन पर। ठीक है, OH ये जाके जुड़ गया SO4, जुड़ गया। 4 कहाँ से, 4 थे तो 3 बचेंगे, 3, ठीक है। नाम है इसका आर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल। तो इसमें प्राप्त होता है क्या, आर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सल्फोनीकरण में पॉइंट ए निम्न ताप पर, इसमें लिखेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ निम्न ताप पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करने पर आर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, आर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गया निम्न ताप पर सल्फोनीकरण। अब पॉइंट बी उच्च ताप पर, उच्च ताप पर। अब उच्च ताप पर क्या होगा, देखो अब आर्थो वाला हाइड्रोजन वहां नहीं जाने वाला है, अब जाएगा पैरा वाला हाइड्रोजन। पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन रहता है, ये हाइड्रोजन इस OH को अपने साथ लेगा और क्या बनकर, H2O बनकर बाहर निकल जाएगा, H2O बनकर बाहर निकल जाएगा। तो अब जगह खाली हुई कहाँ पर, पैरा वाली। तो पैरा वाली जगह खाली हुई, बचा SO3, पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है SO3, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल, पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। और टेम्परेचर लिया जाता है 100 डिग्री, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है। तो ये है उच्च ताप पर सल्फोनीकरण। तो इसमें लिख देंगे कि फिनॉल का सल्फोनीकरण
उच्च ताप पर करने पर पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये ऐसा बोल सकते हो कि फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र, अरे तनु नहीं है, यहाँ है सांद्र, सांद्र H2SO4, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करने पर पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। तो दोनों के साथ करा दिया अपन ने। तनु के साथ निम्न ताप पर होती है, सांद्र के ताप उच्च ताप पर होती है। तनु के साथ कराओगे तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल मिलेगा, सांद्र के साथ कराओगे 100 डिग्री पर तो पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं सल्फोनीकरण तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे अपन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पढ़ेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया होती है फिनॉल की, वो पढ़ने वाले हैं, और फिनॉल का अपचयन पढ़ेंगे, फिनॉल का ऑक्सीकरण वगैरह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अन्य अपक्रियाओं को बार बार कीजिए, मोस्ट IMP टॉपिक है ये। ठीक, चलिए, जय हिंद।